नमस्कार, एक बार अलाइव न्यूज़ में आपका स्वागत फिर से है। हम आज पहुँचे हैं वार्ड नंबर 14 में। 14 के अंदर NIT 5 का मेन जो मार्केट का एरिया है वो शामिल है और आसपास जो कॉलोनी है वो भी 4 नंबर का कुछ एरिया आता है। आज यहाँ हमारे साथ में हैं वार्ड 14 के पार्षद जसवंत जी, जिनसे हम बात करेंगे कि 3 साल में इन्होंने जो जनता के बीच में जाकर चुनाव के समय वादे किए थे वो कितने वादे पूरे हो चुके हैं, उनके बारे में जसवंत जी आज हमें बताएंगे कि क्या क्या इन्होंने जनता के बीच में जाकर वादे किए थे और वो कितने वादे पूरे हो चुके हैं। जसवंत जी, आपका स्वागत है। नमस्कार जी। जसवंत जी, जो आपने जनता के बीच में जाकर 3 साल कंप्लीट हो चुके हैं, 3 साल 8 महीने कंप्लीट हो चुके हैं, जिसमें लॉकडाउन के कुछ महीने निकालने के बावजूद आपके पास 3 साल पूरे हो चुके हैं। इसमें कितने काम आपने जनता के बीच में जाके किए? अपनी तरफ से मैं पूरे 3 साल जो है जनता के बीच में रहा हूँ और हर जो है प्रयास किया है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा काम कर पाएँ। पूरे एरिया में हमने जो RMC की रोड है, ये मेन बाज़ार जो है हमारा, ये बिल्लू लस्सी वाला एक मार्केट जो है, ये बड़ा बुरा हाल था। सब्ज़ी मंडी इन गलियों में बड़ी बुरी हालत थी। ये सारी सब्ज़ी मंडी का वो एरिया, वो मार्केट का वो एरिया, वो सड़कें बना दी गई। मेन सड़क सलूजा पेट्रोल पंप से लेके जनता बैंक चौक की मेन सड़क जो थी, इसकी हालत देखने वाली थी। जो पहले टूटी हुई सड़क थी, इसको बना दिया। इसके अलावा नेशन हट, भगत सिंह कॉलोनी और फ्रूट गार्डन का कुछ हिस्सा एक रोड रह गया था। ये पूरी बेल्ट को हमने जो है सड़कों में जो पूरी, इस समय कोई इस एरिया की जो रोड है जो बनाने के लिए वो नहीं है। कोई एक आधी सड़क पड़ी हुई है तो वो है, बाकी कुछ सब सड़कें बना दी गई। अच्छा, मेन मुद्दे आपके वार्ड में जो है वो सीवर की समस्या का है। सीवर की समस्या का आज तक कोई निजात, पहले भी कई पार्षद रह चुके हैं, नगर निगम लंबे टाइम से काम कर रही है, लेकिन ये समस्या का समाधान नहीं हो पा रहा। क्या कारण है? इस समस्या का समाधान देखिए, मैंने हाउस में बार बार इस मुद्दे को उठाया कि हमें हमारा एरिया जो डिस्पोजल है मुजेसर से, ये बड़ी दूर पड़ता है। सबसे दूर एरिया 5 नंबर का एरिया, और इसके पीछे अब रेलवे स्टेशन की जब हालत देखते हैं तो ये सारा पानी वहीं पे जा रहा है, मुजेसर डिस्पोजल पे। और इसको मैंने हाउस में कई बार उठाया कि सभी नालों का पानी अब इसी में जा रहा है, सीवर में जा रहा है। इसको भी मैंने हाउस में उठाया कि इस नालों को नालों में मिलान किया जाए, ताकि ये 50 साल पहले जैसे डिज़ाइन किया गया था इस टाउन के, हमारे 5 नंबर के एरिए को, उस समय के इंजीनियर ने, कि भाई ये जो जितना नीलम के पास एक AC नगर जो बना हुआ है, AC नगर का जो नाला है वो ये सारा पानी उसमें जाया करता। अब वो AC नगर का नाला, वो एरिया, उनमें वो ऐसा स्लम एरिया बस गया, इसकी वजह से वो नाला बंद, और ये सारा पानी जो है इसी सीवर लाइन में जा रहा है। और ये लाइन में मैंने एक और बात भी कही थी कि ये जो DPR बनने से पहले एक मेन सीवर लाइन डाली जाए हमारी, क्योंकि 50 साल पुरानी लाइन है, जिसमें अब इस समय के लिहाज से जो कितनी पॉपुलेशन बढ़ गई है, कितनी बिल्डिंगें बन गई हैं, कितने इन रोड के ऊपर रोड्स जितने हैं उन पे ढाबे, होटल, रेस्टोरेंट और ये हॉस्पिटल इत्यादि वो बन चुके हैं। हाँ, बहुत ज़्यादा बन चुके हैं। इसलिए इतना लोड बढ़ने के बाद ये मेन लाइन डालनी बड़ी ज़रूरी थी, जिसे नहीं डाल पाए। जो लगता है शायद अब आने वाले समय में इसकी मेन लाइन का भी है हमारी सरकार द्वारा, वो भी होगा इसके लिए। और सबसे बड़ी समस्या ये जो बरसात के दिनों में जो पानी जाता है, इसमें गंदा पानी नालों का, जिससे बार बार ये सीवर जाम होने की समस्या पैदा हो जाती है। अच्छा जसवंत जी, बहुत बड़ा मुद्दा है आजकल, बड़ी चर्चा में है नगर निगम में कि कुछ अवैध निर्माण हो जाते हैं, उसके बाद कुछ निर्माणों को तोड़ दिया जाता है लेकिन कुछ को रोक दिया जाता है। आपका बाके बिहारी से लेके और 4 नंबर चौक तक इतने नाले के ऊपर मकान और दुकानें कुछ बने हुए हैं, कब्जे हो रहे हैं, लेकिन उनको नहीं हटाया गया, लेकिन कुछ मकानों को चिन्हित करके, कुछ बिल्डिंगों को चिन्हित करके उनको तोड़ा गया। ये क्या कारण है? ये पक्षपात क्यों है ऐसा लोगों का? देखिए, मैं इस बात में भी वहीं आऊँगा कि मैं एक ईमानदारी से हाउस में भी इस बात को उठाता रहा हूँ कि ये जितने भी अवैध निर्माण हैं, इन्हें बनने से पहले रोकना चाहिए। सबसे पहले जब बेसमेंट बनती है उसी समय ये आना चाहिए कि बेसमेंट को उन्होंने जो नगर निगम द्वारा, सरकार के द्वारा जो मापदंड है उसके अनुसार बने। वो खुदाई ही गलत खोद दी जाती है। जो एरिया आगे छोड़ना होता है, साइडों में, बगल में, पीछे छोड़ना है, उसके बजाय पूरा खोद देते हैं और वो जो है पूरा आगे बढ़ाए। कम से कम जो कमर्शियल प्लॉट हैं जो इस रोड के ऊपर, उन लोगों ने ये जो है अपने नक्शे के हिसाब से और बाई लॉज का ध्यान रखते हुए बनाएं।
कोई वायलेंस ना करें। वो वायलेंस करेंगे तो ये क्या होगा, ये अभी बनता जा रहा है। अभी हम भी आए 5 साल हमारे भी निकल जाएंगे, लेकिन हम कोशिश करते रहे, चिल्लाते रहे, लेकिन ये काम चलता रहा। और ये सिलसिला बड़े अफसोस की बात है कि आज़ादी के बाद से ये लगातार चलता आ रहा है, और ये अब भी इन दिनों में भी ऐसे ही चला, जिसकी वजह से वीर जी मैं ये बात रोकूंगा आपकी। आपकी सरकार है, स्टेट में आपकी सरकार है, नगर निगम में आपकी सरकार है, उसके बावजूद भी अधिकारी आप लोगों की बात नहीं मान रहे हैं और ये अवैध निर्माण लगातार हो रहे हैं और फिर आपको उसको तोड़वाना पड़ता है। ये क्या कारण है? ये सरकार में बिल्कुल सरकार ये की बात है। नाकामी है या आप लोगों नहीं, ये नाकामी दरअसल ये जो व्यवस्था की है, एक सिस्टम की नाकामी है। जो सिस्टम है यहाँ पे जो ये चलता आ रहा है, ये अफसरशाही या अधिकारियों का जो ये तरीका है, वो उस पे हम जो है लगाम नहीं लगा सके, जिसकी वजह से ये अपनी मर्ज़ी से ये जो काम करते रहे। और हमारे बार बार कहने से जो हम जो चाहते थे कि इसको ठीक हो और एक अच्छा भविष्य के लिए, आने वाले बच्चों के लिए, आने वाली पीढ़ियों के लिए एक ऐसा व्यवस्था हो कि ये सड़कें खुली हों, ये फालतू के आगे एनक्रोचमेंट वगैरह ना हो, वो ना कर हो नहीं हो पाया। लेकिन अब हमें पूरी उम्मीद है कि हमारे कमिश्नर साहब ये जो इस समय यश गर्ग जी आए हुए हैं, ये इस बहुत जागरूक हैं, और ये हमने इनसे जैसे समस्या को इन बातें की हैं तो उन्होंने अब बाकायदा तौर पे, अभी कल भी देखा होगा, अभी 2 दिन पहले पेपर में आया कि उन्होंने सभी नक्शे जो हैं, जो रिहायशी प्लॉट के रिहायशी नक्शे बना के कमर्शियल बिल्डिंगें बनाई जा रही हैं, उनके नक्शे सब उन्होंने मंगवाए हैं और ये कार्रवाई करेंगे कि ऐसा ठीक होना चाहिए। क्योंकि ये देखिए, बिल्डर जो बनाने वाले लोग हैं, पैसे का जो खेल है ये इस समय हो जाएगा, उनका चल जाएगा, पैसा कमाया जाएगा, लेकिन आने वाली पीढ़ी को इसके लिए बहुत बड़ी समस्या का जो कारण बनेंगे। ऐसे पार्किंग की समस्या है, हमारी सीवर की समस्या है, ये जो पानी की व्यवस्था जो है, पीने के पानी की, उसकी समस्या है। इसलिए एक जहाँ पहले 233 गज में एक घर था, उसमें चलो माना कि उनके बच्चे बड़े, परिवार भाई ज़्यादा हुए तो 2 या 3 हिस्से हो जाएं, मान लिया जाता है 4 हिस्से हो जाएं, लेकिन एक 233 गज में 8 फ्लोर बन जाएं, 8 फ्लैट बन जाएं, 8 परिवार रहेंगे, तो कहाँ पे वो नीचे जो हमारा जाल है, जो नीचे जो स्ट्रक्चर है इसका, जो इंफ्रास्ट्रक्चर है हमारा सीवर और पानी का, वो तो उसकी तो लिमिट है, वो कहाँ जाएगा। ये समस्या जो है, ये पिछले लगातार मैंने बताया ना अभी कि हमारा ये जो सीवर लाइन है, ये 50 साल पहले का डिज़ाइन किया हुआ है। 50 साल में ये हिसाब हुआ, पिछले आज़ादी के बाद से ये जो पूरा ये जो नाला था, उस पर एक शहर बस गया, पूरा 2 वार्ड आ गए इसमें। ये जो एसी नगर का है, वो नाला बंद कर दिया गया, उसको नाला ख़त्म होने से पानी सारा इसमें जा रहा है। ये देखिए उसका, आप एसी नगर के नाले की बात कर रहे हैं, पूरे टाउन के अंदर नालों के ऊपर कब्जे हो गए हैं, दुकानें बन गई हैं, अवैध निर्माण हो रहे हैं, वो नाले बंद कर दिए लोगों ने, तो उसके बारे में कभी आप लोगों ने आवाज़ नहीं उठाई? बिल्कुल उठाई है। ये अभी देखिए, ये भी अभी पिछले दिनों की बात है। मेरा ये जो बीके चौक से हम केसी रोड की तरफ बिट्टू टिक्के वाला के पास एक बिल्डिंग है, जो वो भी बाकी बिल्डिंगों से बाहर निकल के, कम से कम 15 फुट बाहर निकल के नाले के ऊपर आगे बनी हुई है। इसके लिए मैंने ऑब्जेक्शन उठाया कि ये क्या बात। अभी इस रोड पे, अभी जो हमारा ये जो नीलम रोड है पुलिस स्टेशन के पास जो है, इस पे 5 या 17 BP, जिसको हाउस में मैंने उठाया कि वो बिल्डिंग एक पुरानी मकान से कम 6-7 फुट बाहर होके बनी हुई, ग्रीन बेल्ट की तरफ। उसको मैंने ऑब्जेक्शन किया कि ये क्यों बनी है, इसको देखो, आज वो बिल्डिंग वहाँ आ गई है, कल को वो जो पुराना मकान बना हुआ है वो टूट के बनेगा, वो भी आगे आके बने। एक मतलब मान लिया जाएगा कि एक नई लाइन जो है शुरू हो जाएगी बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन की जो है। ऐसा जो इस तरह की जो चीज़ है, ये बड़ी ख़तरनाक है और ये ठीक नहीं है, और हमने बार बार इसको उठाया है, और अब हम आने वाले समय में इसको और ज़ोर शोर से हम भी उठाएंगे कि ये बहुत गलत है और ठीक होना चाहिए। अच्छा, एक मुद्दा आपके नगर निगम में बड़ा ज़ोर शोर से चल रहा है, पूरा मीडिया में भी है, और उसकी एक कमेटी भी नगर निगम में बन गई, रिकॉर्ड रूम वाली। और रिकॉर्ड रूम को लेकर अभी जांच पहले एक कमेटी बना दी है नगर निगम ने, आप लोगों ने कोई ऑब्जेक्शन नहीं उठाया। ये मामला पहले एक तरीका ये होता है कि अगर कोई गड़बड़ झाला हुआ है तो वो पहले पुलिस में कंप्लेंट होती है, वो कोई कंप्लेंट अभी तक नहीं हुई है। उसकी जांच कमेटी खुद नगर निगम ने बना दी, पार्षदों ने ऑब्जेक्शन नहीं उठाया, लेकिन
तरीका ये होता है कि पुलिस उसमें और सीएम से जांच होनी चाहिए, सीएम फ्लाइंग से जांच होनी चाहिए थी या पुलिस से जांच होनी थी। ये जांच वही अधिकारी कर रहे हैं जो इस मामलों में लिप्त होते हैं, और वो पूरी कोशिश रहेगी कि उन्हें बचाया जाएगा, और पहले भी ऐसे मामले हुए हैं। तो इसमें क्या कहना आप? देखिए, पार्षद जो हमारे थे जिन्होंने इस बात को पॉइंट आउट किया, इस बात को उछाला और इस बात पे बात की कि ऐसे जो है ये पैसे का जो गड़बड़ हुआ है। उसके बाद तो ये अधिकारियों को चाहिए था कि ऐसी किसको कमेटी बना के कैसे करना है, और ये कुछ ही दिनों में ये बात अभी चल रही है, अभी जांच होनी है और आग भी लग जाती है और फाइलें जल जाती हैं। ये जो है, अब मैं ये कहूँगा कि इस सारी बातों के पीछे एक ऐसी व्यवस्था है जो हमारे देश के लिए, हमारे राष्ट्र के हित में नहीं है, और ये व्यवस्था ठीक होनी चाहिए। कसूरवार लोगों की जो है उनको चिन्हित होना चाहिए और उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। अच्छा, इन जैसे आपने कहा कि व्यवस्था ठीक होनी चाहिए, व्यवस्था कौन ठीक करेगा? जनप्रतिनिधि ठीक करेंगे, सरकार ठीक करेगी, सरकार के प्रतिनिधि ठीक करेंगे, या अधिकारी ठीक करेंगे? हाँ, नहीं, ये सब करेंगे सभी मिल के। जो देखिए, जो अधिकारियों में भी काम करने की ऐसी इच्छा शक्ति होनी चाहिए। अब जो हमारे पार्षदों ने इस बात को उठाया, और मैंने भी बोला कि जैसे हम बार बार हाउस में जो उन बातों को उठाते रहे हैं, वो इनको काम करना चाहिए था, नहीं किया। इसमें हम समझते हैं कि मैं इसको ये कहूँगा कि हमारी भी इसमें कमी है कि क्यों नहीं हो पाया, और हम मजबूर हैं या क्या बात है, क्यों नहीं हो पाया। हाँ, सरकार हमारी है, सरकार की खासियत ये थी कि ये सरकार पूरी पारदर्शिता से काम करना चाहती है। सरकार ने करोड़ों रुपए दिए विकास के लिए। अब शायद पिछले समय में आपकी नगर निगम के पास तो पैसा नहीं है काम करने के लिए, आप कह रहे करोड़ नहीं, रुपए पिछले दे दिए। दिनों में देखिए, इस विकास के लिए पूरे शहर में जितना काम हुआ है, इसके लिए तो करोड़ों रुपए आए हैं सरकार हमारे पास। आने के बाद कैसे होना था, देखिए, एक जो राजनेता लोग होते हैं, उन्हें अधिकारी लोग जो होते हैं, जो इंजीनियर हैं, उन्हें बताना होता है कि कैसे काम करना, क्या काम पहले किया जाए। ये हमें सड़क बनने से पहले सीवर ठीक होना चाहिए, क्या होना चाहिए, वो उनको ये करना चाहिए था। उन्होंने वो काम किए जो बाद में करने थे, वो पहले किए हैं, जो कि सीवर वगैरह, पानी की व्यवस्था ठीक करनी, ऐसे कामों को पहले जो है वो करना था, जो नहीं हुआ। तो इसमें लगता है कि करप्शन हो रहा है नगर निगम में, कि जो काम बाद में करनी चाहिए वो पहले कर रहे हैं, उसे तोड़ के दोबारा करेंगे, तो इसका मतलब ठेका टेंडर दोबारा होगा, और ये करप्शन नहीं लग रहा आपको इसमें? नहीं, ये देखिए, करप्शन तो हर कदम पे लगता जा रहा है। अभी ये जो फाइलों के बारे में जो बात हुई है, ये क्या चीज़ है? अभी बिल्डिंगों की बात हो रही है, क्या है? ये सारा कुछ है, ये करप्शन तो है, ऐसा करप्शन है इसमें। लेकिन ये इसके लिए जो मैं सबसे बड़े कहूँगा, ये जो व्यवस्था है उसे ठीक होना बड़ा ज़रूरी है। उसके लिए हम आपके माध्यम से मैं अपनी सरकार को भी, हमारे आदरणीय मनोहर लाल जी और हमारे आदरणीय जो हमारे अनिल विज जी मंत्री जी हैं, उन्हें भी कहूँगा कि ये व्यवस्था को जो है ठीक करने के लिए पूरी कार्रवाई करें, नहीं तो ये हमारी सरकार की छवि जो है इसमें खराब होती है। ये जो आपका जो काम हुआ है, अब आप अंत में लास्ट के साल, 1.5 साल, सवा साल रह रहा है, तो जनता से आप क्या अपील करना चाहोगे कि जो उनकी जो समस्याएं बाकी रह गई है, वो कब तक उनकी कंप्लीट हो जाएंगी? जनता, देखिए, हमारी जनता की यहाँ पे समस्या सिर्फ एक ही है, वो है सीवर की समस्या। वो वाकई एक बेसिक समस्या है। ये समस्या एक ऐसी समस्या है जो बड़ी ख़तरनाक है। पानी की हमारे एरिया में कोई समस्या नहीं, कुछ पार्टिकुलर एक ब्लॉक के कुछ गलियों में, कुछ घरों में दिक्कत है, लेकिन पानी की हमारे इस एरिया में कोई दिक्कत नहीं। हमने पिछले समय में कम से कम 8 या 9 ट्यूबवेल जो हैं, कुछ डी प्लान से, कुछ हमारे नगुंत से, ये अलग अलग एरिया में हमने लगवाए हैं। 8 या 9 आदर्श कॉलोनी का एक हिस्सा भी हमारे इसमें आता है, वहाँ भी 3 ट्यूबवेल जो लगे हुए हैं। और इसी तरह हमने पार्कों में ओपन जिम लगाई हैं, कम से कम तकरीबन सभी पार्कों में, कुछ पार्क जो रह गई हैं। तो इसके अलावा जितने भी और भी काम जो कनोपी वगैरह है, इस तरह के काम जो है हमने वहाँ पे किए हुए हैं पूरे जो है। मतलब जल्द समाधान हो जाएंगे आप? हाँ, ये हाँ, बिल्कुल, कुछ काम रहते हैं जो जल्दी जो भी उनको भी होगा। और ये सीवर के लिए भी जो है हम पूरी कोई हमारे देखिए, ये जो पिछली मीटिंग जब हुई हमारी मार्च में, उस समय हमारे कमिश्नर साहब के सामने ये जो यश गर्ग जी जब आए, इनसे हमें बड़ी उम्मीद है। उस समय भी ये भाई, इन्होंने जितने नाले हैं, नालों के बारे में बात की कि हम इनको देखते हैं मौके पे जाके और इनको ठीक है। उसके बाद ये जो
कोविड-19 का, कोरोना की ये जो बीमारी का, ये लॉकडाउन वगैरह का ये पीरियड आया, जिसकी वजह से काफ़ी हम लोग सारा पूरी प्रशासन का ध्यान जो है उसमें लग गया और उसी में कार्रवाई करते रहे। और ये हम भी, ये हमारे कर्मचारी भी, हम लोगों ने भी रात दिन जो है करके वो काम किया। इसकी वजह से अभी काफ़ी पीछे रुका है काम पूरा। ये 8-9 महीने 7 महीने जो गए हैं ये इसमें रुका रहा है काम को, जबकि इस समय में काफ़ी काम होने चाहिए थे जो हो जाते हैं, जो नहीं हो पाए। ये थे हमारे साथ वार्ड 14 के पार्षद जसवंत जी, जिन्होंने अपनी बात बड़ी बेबाकी से रखी और जो उन्होंने काम जनता के बीच में जाकर किए हैं उनको स्पष्टीकरण भी किया, और जो बाकी काम हैं जो बचे हुए पीरियड में है उनको पूरा करने के पूरे प्रयास करेंगे। और जो मेन समस्या है वार्ड 14 की, जो सीवर की समस्या है, उसके लिए ये लगातार प्रशासन के साथ लगे हुए हैं इसको समाधान कराने के लिए। जल्द ही इन समस्याओं का समाधान करने का पूरा इन्होंने आश्वासन दिया है। खबरों की विस्तार से जानकारी के लिए सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और क्लिक करें बेल आइकन पर, ताकि कोई भी खबर आपसे अछूती ना रह सके।